नमस्कार, नॉकिंगन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में टीके के जो साइड इफ़ेक्ट हैं या जो उसके एडवर्स इवेंट हैं उसको लेकर क्या क्या हो रहा है। इंटरनेट पे आपको इस बारे में जानकारी बहुत कम मिलेगी। आप एक पल में जान सकते हैं कि दुनिया में कहां पर कितने लोग कोरोना से आज इन्फेक्टेड हैं, लेकिन आप एक घंटा लगाकर भी नहीं जान सकते हैं कि पूरी दुनिया में किस देश में कितने एडवर्स इवेंट हुए हैं। उसके लिए हो सकता है कि आपको अलग अलग देशों की जो लोकल साइट्स हैं उन पे जाना पड़े, और ये भी संभव है कि उन लोकल साइट्स पे भी पूरा डाटा रिफ़्लेक्ट ना हो रहा हो। जैसे भारत में मार्च में एक बार डाटा आया था और उसके बाद में जून में एक बार डाटा आया है। किसी तरह की कहीं पर भी ना तो कोई अवेयरनेस है, ना कोई लोगों को जानकारी है कि भाई टीका लेने के बाद अगर मुझे नुकसान होता है। कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर में किसी की डेथ हो गई, यहाँ पे मैसेज लिखते हैं। भाई अगर वो डेथ हुई भी है या नहीं हुई है, ये कैसे पता लगेगा जब तक कि वो लोग सरकार को रिपोर्ट ना करें, सरकार जांच ना करे कि इसका क्लेम सही है या गलत है या इसकी कोई और वजह थी। तब तक लोग इसी तरह की गलतफहमी लेके घूमते रहेंगे और हमारे यहाँ पे गलतफहमियों का कारोबार बहुत आम है। खैर, जो भी है, हिंदुस्तान में डाटा की रिपोर्टिंग उतनी नहीं है, और ऐसे ही बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहाँ पे जो पोस्ट वैक्सीनेशन एडवर्स इवेंट हैं उनका डेटा पोशीदा है, सीक्रेट है या आधा अधूरा है, या उस डेटा को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है। लेकिन इस डेटा की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है कि जो फर्दर मेडिकल रिसर्च हम आप करेंगे, या हमारा देश, हमारी दुनिया जब वैज्ञानिक शोध के साथ में इन टीकों को और परिष्कृत करेगी और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, तो उसे उस रिसर्च की ज़रूरत होगी, उन डाटा की ज़रूरत होगी। लेकिन वो दुर्भाग्य से शायद सिस्टम ये सोचता है कि उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी आएगी, इसलिए उस डाटा को कम से कम लोगों के पास रखना चाहिए। लेकिन जिन देशों में सिस्टम चाक चौबंद है, उनमें क्या हो रहा है, किस तरह से सरकार को कंपनसेशन देना पड़ रहा है, क्या हालात हैं, इसी पर मैं बातचीत करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 लोगों ने मुकदमा किया है, कोर्ट केस किया है कि आपने हमको टीका लगाया था और उस टीके से हमको साइड इफ़ेक्ट हुआ है, और इस साइड इफ़ेक्ट के कारण हमको बहुत कष्ट हुआ, तकलीफ़ हुई, हमको फाइनेंशियल नुकसान हुआ और हम दफ्तर नहीं जा सके, उसके कारण हमारी सैलरी कटी, और वो जो सारा नुकसान हमको हुआ है उसकी भरपाई की जाए। और उस भरपाई की मांग के लिए 1, 2, 4 लोग नहीं, किसी एक जगह से किसी आदमी ने रेट नहीं लगाई है। 10,000 लोगों ने कोविड की जो वैक्सीन है उसके साइड इफ़ेक्ट को लेकर बाकायदा याचिका दायर की है। जो रेयरेस्ट साइड इफ़ेक्ट कहे जाते हैं वो भी 10,000 निकले हैं और उनको लेकर याचिका दायर की गई है। और इसमें वहाँ का जो प्रशासन है वो चूँकि एडवर्स इवेंट की रिपोर्टिंग कर रहा है, भारत से बेहतर तरीके से कर रहा है। बेस्ट मैं नहीं कह सकता, बेस्ट दुनिया में कहाँ हो रही है ये भगवान भी नहीं जानता है। तो 79,000 रिपोर्ट्स जो हैं वो आई हैं, और जिसमें वहाँ पे जबकि केवल 3 करोड़ 68 लाख डोज लगे हैं, केवल 3 करोड़ डोज लगे हैं वहाँ पे। उसके बावजूद 79,000, 80,000 से 1,000 कम लोगों को एडवर्स इवेंट हो चुके हैं। यहाँ 100 करोड़ वालों में भी कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। 100 करोड़ तो बहुत पहले हुए थे जब मोदी जी ने उसको लेके जो अपना प्रचार किया था। अब तो काफ़ी मामला आगे बढ़ चुका है। जो कंपनसेशन की मांग हो रही है वो $5,000 से शुरू हो रही है, और उसमें जो है वो मेडिकल कॉस्ट, जो इलाज कराया, आईसीयू में भर्ती रहे और उसके कारण उनके काफ़ी वेजेस का लॉस हुआ, और बाकी सब चीज़ें सरकार से मांगी जा रही हैं। ये याचिका चल रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उसने कहा है कि कम से कम 50 मिलियन यानी 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया को, सरकार को, अगर ये दावा मंजूर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का एक TGA है, थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें 79,000 रिपोर्ट्स आई हैं जैसा मैंने आपको बताया। और ये सब चीज़ें तब से शुरू हुई हैं कि सितंबर में, अभी 2 महीने पहले, हेल्थ डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन ओपन किया है एक वेबसाइट बना के कि भैया किसी को एडवर्स इवेंट हुए हों तो वो आके दावा कर सकता है। और उसके बावजूद ये अनुमान लगाया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दावा कर सकते हैं। एडवर्स इवेंट, WHO की आप साइट पे जाएंगे, आप एडवर्स इवेंट के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पहली लाइन ये लिखी हुई मिलेगी
कि देयर इज़ नथिंग कॉल परफेक्ट वैक्सीन। दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो परफेक्ट हो। दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है, ऐसा कोई टीका नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट ना होते हों। जब ये ब्रह्म सत्य है तो ये भी ब्रह्म सत्य है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट होंगे, और अगर ये ब्रह्म सत्य है तो ये भी ब्रह्म सत्य है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट की प्रॉपर रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो रही है। सरकार को लोगों को इनकरेज करना चाहिए व्यापक स्तर पर। जैसे आप वैक्सीन का प्रचार कर रहे हैं वैसे आपको कॉलर ट्यून लगा के लोगों को कहना चाहिए कि अगर वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है तो आप सरकार को बताएं। क्यों कहना चाहिए? क्योंकि जो वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन सरकार खरीद रही है, एक एक आदमी पे 250 रुपया खर्च कर रही है, 500 खर्च कर रही है, 250 तो एक डोज का है, तो एक एक आदमी पे 500 खर्च कर रही है। तो जो माल मिल रहा है सरकार को, वो माल ठीक है या गलत है? उस माल में कुछ 19-20 है तो सरकार क्लेम कर सके। याद करिए, जब हमारे यहाँ पे फाइज़र की वैक्सीन आ रही थी और मॉडर्ना वैक्सीन आने वाली थी तो दोनों ही कंपनियाँ इस बात से बिदक गई थी कि वो कहना चाहती थी कि जब भी कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या कोई एडवर्स इवेंट होगा भारत में तो उसको लेके हम कंपनसेशन नहीं देंगे। भारत सरकार ने कहा था कि हमारे यहाँ कंपनसेशन तो देना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कंपनसेशन नहीं देंगे। तो जब भारत सरकार उनको कह रही थी कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा तो पूना वाला साहब से कंपनसेशन भी लेना चाहिए। और जब आप उनसे कंपनसेशन लिया जा सकता है तो वो कैसे लिया जा सकता है, जबकि जिस आदमी को नुकसान हुआ है, जो लोग प्रभावित हुए हैं, वो क्लेम ही नहीं करेंगे। जब उनको पता ही नहीं चलेगा क्लेम करना है। सरकार भी 3-3 महीने में चिंदी इवेंट बता के अगर रिपोर्ट निकालेगी तो पूना वाला साहब की तो लॉटरी लग गई है। आप किसी भी आदमी को कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जिसको तकलीफ़ हो रही है, जो परेशानी झेल रहा है, जिसको साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो आदमी सामने ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है। और जो सिस्टम बना हुआ है उसके जो चीफ़ हैं और वो किससे जुड़े हुए हैं, किस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, मैंने पूरा इंटरव्यू दिखाया था यूहान टेंगरा का, उसमें सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के ये स्थिति है। और ऑस्ट्रेलिया में जब ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है तो ये सिलसिला आगे तक जाएगा। उम्मीद करता हूँ बाकी देशों में जागृति आएगी और कम से कम जिन लोगों को टीकों के कारण नुकसान हुआ है वो लोग कुछ एक खामियाजा जो होता है या भुगतान या कहें कि उनको कुछ हर्जाना मिल सकेगा। और जो कलेक्टर वलेक्टर हिंदुस्तान में ज़बरदस्ती कर रहे हैं और फोर्स वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ ढीला करना पड़ेगा। ढीला करने का मतलब पैसे से नहीं है, कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप अंधाधुंध किसी आदमी को एक ऐसी चीज़ जो वॉलंटरी हो ज़बरदस्ती नहीं दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कोई भी अगर आपको वीडियो आता है जिसमें एडवर्स इवेंट की बात होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस वीडियो को देखकर आप जो है वो टीका लगवाना बंद कर दें। मेरे कई वीडियो में जिसमें मैंने बताया गया है कि 1 लाख में से कितने लोगों को एडवर्स इवेंट होते हैं, कितने ज़्यादा लोगों को एडवर्स इवेंट नहीं होते हैं, कितने प्रतिशत लोग सेफ़ हैं, ये सारी जानकारियाँ हैं। कौन कौन से एडवर्स इवेंट किस किस आदमी को होते हैं, कितने कितने होते हैं, ये भी मैंने बताया है। इसलिए बगैर पैनिक में आए और कोई वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा किए, इसको एक एकेडमिक आर्टिकल है, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, इसलिए है। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और उसका तरीका है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल का UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और उस वीडियो के अंत में भी एक बार कोड है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।